खुश आमदीद। आइए आज बात करते हैं लीड एसिड बैटरियों की सेहत की। हाँ, बिल्कुल ठीक सुना, बैटरियों की भी अपनी एक सेहत होती है। जैसे हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ता है, वैसे ही बैटरियों को भी अपनी बेहतरीन कारकर्दगी के लिए ख़ास तवज्जो की ज़रूरत होती है। तो चलें इस मौजू की गहराई में उतरते हैं। अच्छा, हल की तरफ जाने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मसला आखिर है क्या? ऐसी कौन सी चीज़ है जो बैटरी की ज़िंदगी को अंदर ही अंदर बिल्कुल खामोशी से खा रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसका जवाब जानना बैटरी की लंबी उम्र के लिए बेहद ज़रूरी है। तो इन मसलों को ना आप बैटरी की बीमारियां समझ लें। ये वो खामोश कातिल हैं कि अगर इनका वक्त पर इलाज ना किया जाए तो ये बैटरी को वक्त से बहुत पहले ही नाकारा बना सकते हैं। ये है वो दो बड़े मुजरिम, सल्फेशन और एसिड स्ट्रेटिफिकेशन। अब ये नाम सुनने में थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, पर इनका मतलब बड़ा सीधा सा है। सल्फेशन का मतलब है प्लेटों पर क्रिस्टल का जम जाना, और एसिड स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब है बैटरी के अंदर तेजाब का गैर मुतवाज़िन हो जाना। आइए इन दोनों को ज़रा करीब से देखते हैं। सल्फेशन को ना बिल्कुल ऐसे समझें जैसे इंसान की शरियानों में कोई रुकावट आ जाए। जिस तरह कोलेस्ट्रॉल खून के बहाव में रुकावट बनता है, ठीक उसी तरह ये सल्फेट क्रिस्टल्स बैटरी की प्लेटों पर जमकर उसकी तवानाई को स्टोर करने और देने की सलाहियत को बुरी तरह मुतासिर करते हैं। और अगर इसे नज़रअंदाज किया जाए तो ये बैटरी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म भी कर सकता है। अब आते हैं एसिड स्ट्रैटिफिकेशन पर। इसका तस्वुर आप ऐसे कर सकते हैं जैसे कोई शरबत या दवा हो जिसे इस्तेमाल से पहले ठीक से हिलाया ना गया हो। बैटरी का जो असल जुज़्व है यानी तेजाब, वो नीचे बैठ जाता है और ऊपर का हिस्सा कमज़ोर रह जाता है। ये जो अदम तवाज़ुन है, ये बैटरी की कारकर्दगी को बहुत बुरी तरह गिरा देता है। तो सवाल ये है कि इन बीमारियों का इलाज क्या है? अच्छी खबर ये है कि इसका एक बहुत ही मौसर हल मौजूद है। इसे कहते हैं इक्वलाइजिंग चार्ज, और ये बैटरी के लिए एक किस्म की शॉक थेरेपी की तरह है जो इसकी खोई हुई सेहत को वापस ला सकती है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एक जानबूझकर किया गया ओवरचार्ज है। ये कोई गलती नहीं, बल्कि एक सोचा समझा कंट्रोल्ड प्रोसेस है जिसका मकसद बैटरी को ठीक करना है। ये एक ताकतवर इलाज है जिसे बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये जादू आखिर काम कैसे करता है? देखें, ये जो इजाफी चार्ज है ना, ये प्लेटों पर जमे हुए सल्फेट क्रिस्टल्स को तोड़ देता है और साथ ही इलेक्ट्रोलाइट में गैस के बुलबुले पैदा करता है, जिससे वो पूरा मिक्सचर हिल जाता है और तेजाब दोबारा बराबर तकसीम हो जाता है। यानी एक ही अमल से दोनों बड़े मसले हल हो जाते हैं। तो इस इलाज के लिए सही डोज यानी वोल्टेज कितना होना चाहिए? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वोल्टेज को तकरीबन 2.50 वोल्ट फी सेल तक बढ़ाना पड़ता है, जो कि आम चार्जिंग से 10% ज़्यादा है। यही इजाफी दबाव उन सख्त क्रिस्टल्स को तोड़ने और गाढ़े तेजाब को दोबारा मिलाने के लिए ज़रूरी है। अब सबसे अहम सवाल ये आता है कि ये इलाज आखिर करना कब है? क्या इसे एक रूटीन चेकअप की तरह हर महीने या हर साल करना चाहिए, या फिर इसके लिए किसी ठोस तशखीस का इंतज़ार करना चाहिए? आइए देखते हैं कि माहिरीन इस बारे में क्या कहते हैं। देखें, दो तरीके हैं। एक तो ये कि बस एक शेड्यूल बना लिया जाए और उस पर अमल किया जाए, लेकिन माहिरीन जो हैं वो एक ज़्यादा साइंटिफिक, एक तशखीसी तरीका अपनाने का मशवरा देते हैं। उसमें एक आला होता है जिसे हाइड्रोमीटर कहते हैं। उससे हर सेल की स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी उसके तेजाब के गाढ़ेपन को मापा जाता है। और ये है वो फैसला कुन अदद। इक्वलाइजिंग चार्ज सिर्फ और सिर्फ तब करना चाहिए जब बैटरी के मुख्तलिफ सेल्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी का फ़र्क 0.030 या इससे ज़्यादा हो। ये एक साफ इशारा है कि बैटरी के अंदर तवाज़ुन बिगड़ चुका है और अब इसे फौरी इलाज की ज़रूरत है। चलें जी, अब जब हमने ये जान लिया है कि ये क्या है, क्यों है और कब करना है, तो आइए अब ज़रा इसके अमली तरीकाकार पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। ये अमल है तो सीधा, लेकिन इसमें पूरी तवज्जो और एहतियात की ज़रूरत होती है। सबसे पहला काम तो ये है कि एक ऐसा चार्जर इस्तेमाल करें जिसमें इक्वलाइजिंग चार्ज का फीचर मौजूद हो। फिर चार्जिंग के दौरान हर घंटे बाद हाइड्रोमीटर से हर सेल की रीडिंग लें, और जब रीडिंग्स बढ़ना बंद हो जाएं, यानी एक सतह पर आकर ठहर जाएं, तो समझें कि काम हो गया। इसके बाद चार्जर को फौरन हटा देना चाहिए। यहाँ एक बहुत अहम बात याद रखने वाली है। जो सील्ड बैटरियाँ होती हैं ना, यानी VRLA बैटरियाँ, उनमें आप स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक नहीं कर सकते।
تو اس لیے یہ عمل تھوڑا اندازے پر مبنی ہو جاتا ہے۔ ایسی بیٹریوں کے لیے سب سے بہتر اور محفوظ طریقہ یہی ہے کہ ہمیشہ بنانے والی کمپنی کی ہدایات پر عمل کیا جائے، کیونکہ زیادہ اوور چارجنگ ان بیٹریوں کو خشک کر سکتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں سب سے اہم موضوع پر، یعنی حفاظت۔ مساوی چارج ایک بہت طاقتور عمل ہے اور اس سے جڑے خطرات کو کسی بھی قیمت پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس پورے عمل کے دوران بیٹری سے ہائیڈروجن گیس نکلتی ہے، اور یہ بات بالکل ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ گیس بہت زیادہ آتشگیر ہوتی ہے۔ یہی اس پورے عمل کا سب سے بڑا حفاظتی خطرہ ہے۔ تو یہ کچھ اصول ہیں جن پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ بیٹری کو ٹھنڈا رکھنا ہے، اس کے درجہ حرارت پر مسلسل نظر رکھنی ہے، اور سب سے ضروری یہ یقینی بنانا ہے کہ جگہ مکمل طور پر ہوادار ہو۔ یہ عدد اس خطرے کی سنگینی کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ ہوا میں اگر صرف 4% بھی ہائیڈروجن گیس آ جائے تو وہ ماحول دھماکہ خیز بن سکتا ہے۔ اسی لیے اچھی وینٹیلیشن کوئی آپشن نہیں ہے، بلکہ ایک لازمی شرط ہے۔ تو اب جب کہ سلفیشن، ایسڈ اسٹریٹیفیکیشن اور ان کے علاج کے بارے میں سب کچھ واضح ہو چکا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی کی بیٹری کو بھی ایک ایسے ہیلتھ چیک کی ضرورت ہے؟ اب اس علم کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔